नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया में अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनामुखी की खेती के बारे में। पाकिस्तानी लहजे में बोलें तो सनामकी की खेती के बारे में, या फिर यूं कहें कि सना की खेती के बारे में हम बात करेंगे। ये कोई लड़की नहीं है, ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है और जिसकी बहुत ज्यादा मांग है। और ऐसा पौधा जो बंजर भूमि में भी हो जाता है, यानी हर प्रकार की भूमि में हो जाता है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा हर रोग दफा। उस एडवर्टाइजमेंट में जो पेट सफा दवाई आती है, इसके पीछे आप देखेंगे कि ऊपर लिखा होगा सना 50%, 50% इसके अंदर, बाकी तो इसके अंदर काला नमक, अजवाइन और ये सब होता है, सौंफ और ये सब होता है, लेकिन 50% इसके अंदर सना होती है, यानी कि सना के पौधे की पत्तियों का चूरा होता है। और ये सबसे ज्यादा जो आपके चर्म रोग होते हैं, चमड़ी के रोग, उनके लिए यूज किया जाता है। ये आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत जिन्हें होती है उसके लिए यूज किया जाता है। फंगस की दिक्कत जिन्हें होती है उसके लिए यूज किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो कैसिया अंगस्टोफोलिया ये लिखा होगा। आप कभी वो पेट सफा वाली बोतल देखना, उसके पीछे जो होता है दिया होता है कि क्या क्या इसके अंदर डाला है। तो आयुर्वेदिक जितनी भी कब्ज वाली दवाइयां होती हैं उनके अंदर सना आपको मिलेगा। तो आज हम सना की खेती के बारे में बात करेंगे। आप लोग, इतना अच्छा पौधा है ये कि अगर आप इसकी खेती नहीं करना चाहते तो कम से कम अपने घर पर जरूर लगाएं। बहुत सी दवाइयां जो हैं वो इसी से बनेंगी। कैसे बनेंगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें, यानी कि इसे बोने से लेके बेचने तक का पूरा क्या प्रोसेस है खेती के स्तर पर, व्यावसायिक खेती के स्तर पर, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पौधे के अंदर 4 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने की क्षमता है, यानी कि ये भारत के लगभग हर हिस्से में हो जाएगा। 7 से लेकर 8.5 तक के बीच की अगर पीएच वैल्यू है तो भी ये पौधा हो जाएगा, चाहे रेतीली मिट्टी है चाहे दोमट मिट्टी है। यानी कि अगर ठेठ बंजर भूमि है तो भी इस पौधे को उगाया जा सकता है। 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, यानी कि 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में जब भी बारिश हो जाए आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। 4.5 किलो से लेकर 5 किलो तक बीज डलता है 1 एकड़ में। अब कौन सी किस्म का बीज डालना है, तो उसके लिए आप देखिए कि इसकी 2 महत्वपूर्ण किस्में हैं। एक है सोना, दूसरी है AHFT। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस फसल को ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं, और एक बार बोने के बाद लगातार 4 से 5 साल तक यह आपको उत्पादन देती रहती है। तो इसकी बुआई करने से पहले खेत को अच्छे से तैयार करें। अच्छे से तैयार कैसे करना है, सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद उस खेत के अंदर 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डाल दीजिए, 20 किलो यूरिया डाल दीजिए, 5 किलो फास्फोरस डाल दीजिए और 15 किलो पोटाश डाल दीजिए। यह डालने के बाद आप खेत के अंदर फट्टा मार दीजिए। रोटावेटर से एक बार, रोटावेटर है तो ठीक है, वरना आप जो है नॉर्मल जुताई करके और फिर फट्टा जो है वो मार दीजिए। इसके बाद में आपको इसकी बुआई करनी है। जो भी किस्म लाएं, आपको यह ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी जो है, पौधे से मतलब बीज जो डालेंगे उसमें लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रहे, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रहे। फिर यह पौधा जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएगा जब जैसे उगेगा। और उगेगा उसके दौरान एक बात का ध्यान रहे, जब ये छोटा होता है तब अगर ज्यादा बरसात हो जाती है तो पानी रुके नहीं। पानी अगर रुकता है तो उसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये खराब हो सकता है। और एक बात और है कि निराई गुड़ाई जो है वो शुरुआत में करनी होगी, तब तक जब तक पौधे की हाइट 1-1.5 फीट नहीं हो जाती। उसके बाद में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पहली जो कटिंग है, इसकी हार्वेस्टिंग जो करनी है वो कैसे करनी है, आपको जमीन से 3 इंच ऊपर पौधे को सीधा काट लेना है और उसको सूखने के लिए रख देना है। बस इतना सा करना है। पूरे के पूरे पौधे को, झाड़ी नुमा पौधा होगा, पूरे के पूरे पौधे को काट लीजिएगा और रख दीजिएगा। पहली कटिंग जो है वो 100 से 120 दिन के बीच में करनी, दूसरी 80 दिन के बाद,
मतलब पहली कटिंग के 80 दिन बाद, तीसरी कटिंग जो है वो आपको 80 दिन बाद और चौथी कटिंग 90 दिन बाद। तकरीबन एक साल में 4 बार आपको ये जो है उपज दे देगा। उपज में क्या मिलेगा, आपने इसके पौधों को काटा, उनको सूखने के लिए रख दिया, जैसे ही वो सूख जाएं तब उनको आप तिरपाल लेके उसके ऊपर झाड़ लीजिए, जैसे हम तिल को झाड़ते हैं वैसे उसको झाड़ लीजिए और पत्ते अलग हो जाएंगे। डंठल आप जो हैं उनको अलग कर लीजिए, उनको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, यानी लकड़ी जलाने के लिए चाहिए वहां पे इस्तेमाल कर लीजिए, और पत्ते जो हैं उनको सूखे हुए पत्तों को आप बेच दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये बिकेंगे क्या रेट, तो रेट का सिंपल मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो रेट है वो 60 रुपए से लेके 120 रुपए किलो तक मिनिमम रहता है। कई बार बढ़ जाता है, कोरोना काल में बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कोरोना काल में इसका एक्सपोर्ट बहुत होने लग गया था, बाहर बहुत जाने लग गया था। क्यों, आपने एक बात सुनी होगी, पाकिस्तान के अंदर, जैसे भारत के अंदर कोरोना के टाइम में एक चीज चली थी, मैसेज आते थे कि गिलोय की जड़ का रस पियो, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये चला था कि जो सना मक्खी है इसकी चाय पियो, और फिर एक मैसेज चला था कि सना मक्खी की चाय ना पियो, क्योंकि लोगों ने वहां पर सना मक्खी की चाय ज्यादा पीनी शुरू कर दी तो उससे दस्त की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, यानी कब्ज हट गई, दस्त की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब ये मैसेज आया कि भाई इतनी मत पियो। फिर वहां पे स्पेशल प्रोग्राम्स हुए थे सोशल मीडिया पर और भी जगह न्यूज चैनल्स पर कि भाई आप इसको 2 कप एक दिन में पिएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को साफ रखता है, एनर्जेटिक रखता है, और उसी के साथ साथ ये है कि जब जो आपका कब्ज वगैरह नहीं होगी, गैस वगैरह नहीं बनेगी, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो, मेटाबॉलिज्म जो है वो भी अच्छा होगा, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो तो एक सिचुएशन थी कोरोना की, तब इसके रेट बढ़ गए, लेकिन अभी भी जैसे पेट सफा वाले हैं या पतंजलि वाले हैं, ये बहुत सी कंपनियां हैं जो खुद दवाइयां बनाती हैं, कई प्रकार के नीम हकीम हैं वो बनाते हैं, कई पंसारी बैठे हैं बाजारों में वो दवाइयां बना के देते हैं, वो सारे के सारे इस पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उन लोगों को ये पत्तियां जो हैं वो बेच सकते हैं। अगर आपकी पत्ती हम मान के चलते 80 रुपए किलो भी बिक जाती है, तो 1 एकड़ में एक कटाई के दौरान लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास ये मिल जाती है। हम मान के चलते 240 किलो आपको ये मिल जाती है, तो आप 240 को गुना कीजिए 4 से, 960 किलो एक साल में हो गई, 4 कटाई हो रही है। 960 को गुना कीजिए 80 से, यानी कि 76,800 रुपए आपको 1 एकड़ में बन जाएंगे। दोबारा बुआई का, लगाई का कोई खर्चा नहीं है, खाद का कोई खर्चा नहीं है, पानी का कोई खर्चा नहीं, स्प्रे वगैरह का कोई खर्चा नहीं। हाँ, कोई कीट पतंगे ज्यादा आपके एरिया में लगे तो आप इसको थोड़ी स्प्रे कर सकते हैं, वरना उसके ऊपर कोई भी प्रकार की स्प्रे की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इसके ऊपर फूल लगते हैं तो आप इसके आसपास मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। इस पौधे को लेकर लास्ट जानकारी यह है कि ये राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और भारत से बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जाता है, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं कब्ज को लेकर बनती हैं वो इससे बनती हैं। इसका चूर्ण लीजिए, पानी में, गुनगुने पानी में उबालिए और पी लीजिए, सही हो जाएगा कब्ज। और उसी के साथ साथ इसके पत्तों को भिगो कर रख दीजिए पानी में, वो थोड़े फिर उनको पीस लीजिए, फिर उसमें शहद डाल लीजिए, और जहां पर आपके दाद हो जाते हैं, दाद रिंग बन जाते हैं, उनके ऊपर लगा लीजिए। चमड़ी की खारिश है उसके ऊपर लगा लीजिए, तो उन सब के इलाज होते हैं। तो मतलब बहुत सारे चीजों में ये काम आता है। तो ये सोनामुखी की खेती आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जरूर अपने घर पे एक पौधा लगाइए। मैं भी प्रयास करता हूं, अभी जल्दी मैं भी अपने घर के आसपास एक पौधा जरूर लगाऊंगा, क्योंकि आपने मेरा घर तो देखा ही है, मेरे घर के आसपास 20 प्रकार के पौधे हैं। नहीं देखा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।